हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रमोहन सिंह। स्वागत है आप सभी का zen 5 ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, हम आज पीएचपी के सीरीज में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि पीएचपी पे काम कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, पीएचपी में हम काम बहुत सारे तरीके से करते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। तो दोस्तों, टाइम टू टाइम और पर लेक्चर के अकॉर्डिंग मैं पीएचपी में आपको इन सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा। तो बेसिकली दोस्तों, मैंने कुछ देर पहले या इसके प्रीवियस वीडियो में शायद मैंने इस पोस्ट और गेट का यूज करना बताया था। तो मैं अब इससे आगे बढ़ूंगा, या फिलहाल मैं आज इन पोस्ट और गेट दोनों पे काम करना बताऊंगा। उसके बाद मैं आगे पर लेक्चर पर वीडियो के अकॉर्डिंग मैं आपको आगे सारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स को कंप्लीट करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि हम किसी भी वेबसाइट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हम कैसे कंडीशंस का यूज करेंगे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में आज हम जानेंगे इफ एल्स के ऊपर काम करना। तो दोस्तों, इफ एल्स होता क्या है या कंडीशन यूज कैसे की जाती है, इसके लिए आज हम एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी देंगे और उस पर काम भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं लिख देता हूँ पीएचपी का कोड। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, पीएचपी को स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ भी करूंगा अब पीएचपी का तो मैं इसी के अंदर लिखूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा वेरिएबल लेता हूँ। तो दोस्तों, पीएचपी में वेरिएबल लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आगे डॉलर का साइन लगा दीजिए और कोई भी वेरिएबल का नाम लिख दीजिए, लाइक ए। तो मैं ए इक्वल टू कर देता हूँ 10। ठीक है, अब सेमीकोलन लगा के मैं उस लाइन की क्लोजिंग करता हूँ और अब नीचे आता हूँ और बी इक्वल टू मैं कर देता हूँ 20। ठीक है, अब आगे आता हूं। अब मैं यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन दूंगा। मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या ए बी से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा इफ के अंदर, इफ ब्लॉक के अंदर। तो इफ मैंने लिखा, इफ के बाद मैं करली ब्रेस सॉरी एक फंक्शन ब्रेसेस या ब्रेसेस, सिंपली एक ब्रेसेस लगाऊंगा। इस ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिखूंगा, उस कंडीशन को लिखूंगा जिससे मैं चेक कर सकूं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर अब लिखूंगा डॉलर ए इज ग्रेटर, ये ग्रेटर का जो सिंबल है मैं इसे यूज करूंगा, इज ग्रेटर देन डॉलर बी। क्या ए बी से बड़ा है? अगर हाँ, अगर ये बड़ा है, अगर ये कंडीशन सही हुई मेरी, मतलब ए अगर बी से सही में बड़ा हुआ, तो क्या होगा, ये इफ वाला काम कर जाएगा। तो इफ काम करेगा तो क्या होना चाहिए, इफ काम करेगा तो मेरे पास इस ब्लॉक मतलब इस करली ब्रेसेस के अंदर की जो भी चीज है वो इफ की है। ठीक है, अगर ये सही हुआ तो इफ इस करली ब्रेसेस के अंदर की चीजों को वो एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब चला देगा। तो मैं इसके अंदर एक सिंपल सा मैसेज टाइप कर देता हूं, जो कि मैं इको से कर सकता हूं। और मैं इसे डबल कोट्स के अंदर क्या लिखूंगा कि ए इज ग्रेटर। ओके, ठीक है, अब आगे आते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। तब तो ये गलत हो जाएगा ना भाई। इफ ए के अंदर मैंने, इफ ब्लॉक के अंदर मैंने क्या दिया हुआ है कि ए बी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा नहीं हुआ तो तब तो ये गलत हो जाएगा। अगर ये गलत हो जाएगा तो क्या ये चलना चाहिए? तब ये नहीं चलेगा। तब क्या चलेगा? तब एक एल्स ब्लॉक हम बनाते हैं। उसके अंदर हम कोई कंडीशन नहीं देंगे, बस हम एल्स लिख देते हैं। अब इस एल्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, सेम वही चीज जो मैंने ऊपर लिखी थी। मतलब अगर ए नहीं बड़ा हुआ तो उसका मतलब क्या बड़ा है यहाँ पे, बी इज ग्रेटर। ठीक है, तो मैं 20 लेटर लिख के इसको यहाँ पे बंद करता हूँ और इसे सेव करता हूँ और वापस से अपने वेब ब्राउजर में जाता हूँ और यहाँ पे क्या लिखूंगा, लोकल होस्ट, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि लोकल होस्ट लिखते हैं हम पीएचपी को रन करवाने के लिए। उसके बाद उस फोल्डर का नाम जिस फोल्डर के अंदर मैंने रखा हुआ है और उस फाइल का नाम। तो मेरे फाइल का नाम था टेस्ट। ठीक है, डॉट पीएचपी। अब मैं इस पे एंटर करूंगा, देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू क्या लिख के आ रहा है मैसेज, बी इज ग्रेटर, मतलब बी बड़ा है। मतलब कंडीशन क्या हुई मेरी, मेरी कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हो गई। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा, ये बेसिकली ये जो हमने अभी बनाया है ये क्या है, कि स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब ये चेंज नहीं हो सकता। मतलब अगर हम यहाँ पर वैल्यू चेंज करेंगे, जैसे हम ए की जगह 10 कर दिए हैं यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पे क्या कर, अगर मैंने यहाँ पे 30 कर दिया तो ये क्या हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जो कि अभी पिछली मतलब कुछ देर पहले मैंने इससे चलाया था तो ये क्या हो रहा था, ये फॉल्स हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा था। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या ये प्रिंट करके दिखा रहा था, बी इज ग्रेटर। इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन इफ वाली जो कंडीशन है ये फॉल्स हो गई और क्या चल गया, एल्स। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये इफ कंडीशन क्या हो गई, अगर ट्रू हुई
तब तो ये चल जाएगा। अगर फॉल्स हुई मतलब ये गलत हो गया तो क्या चल जाएगा, ऑटोमेटिक एल्स चल जाएगा। तो फिलहाल ये क्या चल रहा था, अभी क्या चल रहा था कुछ देर पहले, अभी चल रहा था फॉल्स, मतलब ये गलत हो जा रहा था। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ए की वैल्यू 30 कर दी है। अब इसे सेव करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, आगे इस पे फिर से जाता हूँ और इसे रिफ्रेश करता हूँ। देखिए दोस्तों अब ये क्या हो गया, ए इज ग्रेटर, मतलब क्या हुआ, मतलब ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ये जो भी मैंने कोड बनाया ये क्या है, स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब इसमें मुझे बार बार वैल्यू चेंज करना पड़ रहा है। तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, इस ये जो मैंने जो पीएचपी लैंग्वेज है, इसका यूज क्या है, इस एक्चुअली इसका यूज एचटीएमएल के साथ जोड़ के ही है। मतलब एचटीएमएल एक फ्रंट में काम करता है और पीछे बैकग्राउंड में क्या काम करेगा, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पीएचपी है ये बैकग्राउंड में काम करेगा। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है, इसके लिए मैं आपको एक बढ़िया सा डायनेमिक एग्जांपल देता हूं। तो अब मैं क्या यहाँ पे क्या यूज करूंगा, मैं यहाँ पे एचटीएमएल का यूज करूंगा। तो एचटीएमएल के लिए क्या है मेरे पास, एचटीएमएल मैं लिख देता हूं। अब इसके बाद मैं क्या यहाँ पे लिखूंगा, अब मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने वाला हूँ, डायनेमिक एग्जांपल। फिलहाल ये ऊपर वाला जो था ये पीएचपी का एक कोर स्टैटिक पार्ट था, लेकिन अब मैं इसे डायनेमिक में कन्वर्ट कर दूंगा। मतलब मैं यहाँ पे से जो ए बी में मैंने 30 20 यहाँ पे लिखा है ना, अब मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, मैं वेब ब्राउजर पे ही नंबर दूंगा और क्या हो जाएगा, वहीं पे ये बता देगा कि क्या ये गलत है या सही है, मतलब ए बड़ा है या बी बड़ा है, ये क्या है बड़ा है, ये तुरंत पता चल जाएगा हमें। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक फॉर्म बनाऊंगा, FORM फॉर्म। ठीक है, ये मैंने फॉर्म लिया। अब फॉर्म के अंदर मुझे क्या लिखना था दोस्तों, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया है, तो मैं यहाँ लिखूंगा पोस्ट। ठीक है, मेथड में कौन सा ले रहा हूँ, पोस्ट ले रहा हूँ। ठीक है, अब ये मेथड मैंने अगर यहाँ पोस्ट लिया है तो मुझे यहाँ पर रिसीव भी किससे करना है, पोस्ट से ही करना है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे 2 नंबर के लिए एक अच्छा सा एक इनपुट बॉक्स ले लेता हूँ, इनपुट टाइप TEXT टेक्स्ट, और नाम इसका मैं रख देता हूँ नंबर 1। ओके, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक और 3 मैं लेता हूँ, एक लेता हूँ नंबर 2 के लिए, मतलब नंबर 1 और नंबर 2, और तीसरा मैं कर देता हूँ बटन BTN। ठीक है, BTN बटन, और इसका टाइप कर देता हूँ मैं यहाँ पे SUBMIT, मतलब ये एक बटन रहेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसी नंबर 1 और नंबर 2 को यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, रिसीव करने वाला हूँ। तो ठीक है, मैं यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 रिसीव करने के लिए यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे अब लिखूंगा पोस्ट, POST पोस्ट। ठीक है, अब इस पोस्ट के अंदर मैं लिखूंगा N1। ठीक, अब इसी को कॉपी कर लेता हूं। ठीक, और इसको नीचे कर देता हूं नंबर 2। ठीक है, अब नंबर 2 हो गया ये हमारा, सेव करूंगा मैं। अब मैं अब इसे रिफ्रेश करता हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 ये क्या है, एरर बता रहा है, और आंसर भी अपने आप 20 ग्रेटर दे रहा है। ठीक है, तो मुझे इसे कंट्रोल करना होगा, कंट्रोल मतलब मुझे इसे रोकना होगा। ये जो एरर दिखा रहा है एक्चुअली एरर नहीं है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि n में और n2 में वैल्यू क्या है, उसे अभी नहीं मिल रही है, तो वैल्यू मुझे चाहिए, वो वैल्यू चाहिए, मैं कैसे इससे रोकूंगा, अभी मुझे इसे रोकना होगा। रोकना मतलब मैं ये चाहता हूं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो चीजें हैं ये तब चले जब इसके अंदर, मतलब जब यहाँ से मैं, मतलब इस बटन को जब मैं दबा दूं, इस बटन को दबा दूं तभी ये ऊपर का जो N1 और N2 वाला पोस्ट का है, ये जो पोस्ट है दोनों, ये तभी चले जब मैं नीचे बटन दबा दूं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, फिलहाल इसका एक नाम देना होगा। तो मैं नाम ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, बटन नाम BTN नाम दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा। ठीक है, कंडीशन क्या होगी दोस्तों, इफ, अगर, इफ के अंदर मैं क्या लिखूंगा, डॉलर POST पोस्ट। ठीक है, अब पोस्ट के अंदर क्या होना चाहिए, BTN। ठीक है, अब समझ में आया। अब इस BTN को मैं एक ब्रैकेट के अंदर ही रखूंगा, जैसा कि मैंने नीचे आपको बतलाया है। तो उसको उठाता हूं मैं, इसके अंदर रख देता हूं। ठीक है, इसको क्या, मैं पूरे को, मतलब ये जो पूरा है इस पूरे को उठाता हूं। ठीक है, और यहां से उठा के मैं इसे नीचे कर देता हूं। ठीक है, इससे नीचे कर देता हूं और सेव करता हूं। थोड़ा आगे पीछे हो गया दोस्तों, इसे मैनेज करिएगा, मैं इसे फिर से कर दे रहा हूं। और ये देखिए, ठीक है, ये अब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, ये इसका ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। ठीक है, इसे सेव करता हूं और अब इसे रिफ्रेश करता हूं। ठीक है, अब देखिएगा ये कुछ BTN ये पकड़ नहीं पा रहा, मतलब ये BTN ये क्या है, ये फिर से वही प्रॉब्लम दिखा रहा है, मतलब ये जो N1 N2 नहीं पकड़ रहा था, अब ये क्या नहीं पकड़ रहा है, BTN। ठीक है, ये कंडीशन में बोल रहा है कि जो पोस्ट के अंदर आपने BTN डाला है ये क्या है, इसके अंदर कोई वैल्यू उसे नहीं मिल रही है। मतलब अगर ये ट्रू होगा तभी ना इसे ये काम करेगा और इस पे इसके अंदर के ब्लॉक को वो एग्जीक्यूट करेगा।
सही बोला ना मैंने। तो अब इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसे कुछ ऐसे फंक्शन से रोक देना है कि मतलब ये तभी काम करे जब उसमें वैल्यू हो, अगर वैल्यू ना हो तो वो जीरो रिटर्न कर दे, मतलब ये इफ ब्लॉक क्या हो जाए, ऑटोमेटिक फॉल्स हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम एक फंक्शन हमारे पास है, उसका नाम है इस सेट। इस सेट, ठीक है, इस सेट एक फंक्शन है, और इस सेट का मतलब होता है कि अगर उसके अंदर वैल्यू है तभी वो काम करेगा। मतलब अगर इस पोस्ट के अंदर अगर बटन में कुछ वैल्यू से मिल रही है तभी वो इस सेट ट्रू होगा, मतलब उस ये कंडीशन फॉर ट्रू हो जाएगी। अगर इसके अंदर कुछ नहीं मिला इसे तो क्या दिखा देगा, जीरो। जीरो होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, तो इफ ब्लॉक काम ही नहीं करेगा, मतलब ये ब्लॉक उसका एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो फिलहाल अभी मुझे शुरुआत में यही चाहिए। ठीक है, मैं इसे फिर से रिफ्रेश करता हूं, देखिए दोस्तों वो एरर हट गया। ठीक है, अब मेरे पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है एम्प्टी, EMPTY। एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब खाली। क्या ये खाली है अभी, मतलब जो शुरुआत में है हमारा ये जो बटन है ये खाली है, हाँ ये खाली है। मतलब ये जो बटन है, अभी मैंने बटन दबाया यहाँ पे दोस्तों, मैंने अभी यहाँ पे कोई बटन दबाया था नहीं, अभी मैंने बटन नहीं दबाया। जैसे ही मैं बटन दबा दूंगा देखिए क्या होता है, वो एरर हट गया। ठीक है, तो वो एरर हट गया क्यों, क्योंकि मैंने उस बटन को दबा दिया है, उसको कुछ वैल्यू मिल रही है, वो खाली अब नहीं है। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये क्या है, एम्प्टी का मतलब क्या हो गया, खाली। हाँ ये खाली है कि नहीं खाली है, हाँ ये अभी खाली है, तो वो क्या हो जा रहा है, ट्रू हो जा रहा है। ट्रू हो जाने के बाद वो उसके अंदर आ जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना है, नॉट एम्प्टी, मतलब खाली नहीं हो। अगर खाली नहीं हो तभी ये इसके अंदर आए, मतलब खाली नहीं होगा मतलब क्या हो गया, भरा हुआ हो। ठीक है, अब मैं इसे फिर से रिफ्रेश करता हूं, देखिए दोस्तों एरर नहीं आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, दो नंबर लिखूंगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 20 और यहाँ लिख देता हूँ 40। ठीक है, अब अगर 20 बड़ा है मतलब 20 क्या है, नंबर 1 ए है, और ये 40 क्या है, बी। इसका मतलब अभी वैल्यू क्या होनी चाहिए, अभी ये क्या है, बी। अभी बी बड़ा है तो क्या होना चाहिए, बी इज ग्रेटर, वैल्यू क्या आनी चाहिए, बी इज ग्रेटर। देखिए दोस्तों वैल्यू क्या आ रही है, बी इज ग्रेटर। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 60 और यहाँ पे लिख देता हूँ 50, तो इसका मतलब क्या है, बी बड़ा है या ए बड़ा है या बी बड़ा है, यहाँ पर बी क्या है बड़ा, 60 बड़ा है, मतलब ए बड़ा है, तो वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए ऊपर, ए। तो देखिए दोस्तों क्या आ रहा है, ए इज ग्रेटर। तो दोस्तों अंतर आपको समझ में आया, पहले हम क्या करते थे, पहले हम वैल्यू को यहाँ पे लिखा करते थे और इसी जगह से हमें यहाँ पे आंसर डायरेक्ट मिल जाता था। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल जा रहा है तुरंत। मतलब ये काम क्या हो रहा है, हम यहाँ पे जो भी इनपुट दे रहे हैं तुरंत हमें आउटपुट मिल जा रहा है। तो हमें आगे यही करना है। ठीक है, ये डायनेमिक था और स्टैटिक से डायनेमिक बनाना मैंने आज आपको बता दिया। तो अगर वीडियो पसंद आई तो इसे प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।